Hello and a very warm welcome. And I'm all set आपके टैरो predictions के साथ for the month of June. Yes, for the month of June, and are we ready for that? So let's catch. Yeah, two people have joined me, and we'll be doing the tarot predictions for the month of June. Yeah. So direction cards and the prediction cards, right? Hello. Hi Ashish, how are you? Good. Karthik, how are you? Okay. Or hi Yashpal Bhaiya, how are you? Hi. Wonderful. I'm connecting because I got the vibes, I got the vibes to connect with you. As a tarot reader, आज हम आपसे एक चीज शेयर करना चाहते हैं. Tarots entered my life, right? एक आपका intuitive spirit strong होता है, कुछ आपके divine energies होते हैं, and वो it doesn't happen overnight. आपके अंदर बचपन से एक intuitive insight होता है. And there are the mystical charms in life, yeah. So that is one thing. And then we all are connected. हम सब connected हैं एक दूसरे से. Through souls we all are connected. तो हम कुछ लोग जो ये जानना चाहते हैं, हम उनसे कहेंगे कि ये जो हम tarot reading करते हैं, ये it varies from individual to individual. The kind of tarot reading I get into, it is purely dependent on the vibes. एक ऐसी बॉन्डिंग हमारी आपकी जो बहुत ही अनकंडीशनल है. अगर आप हैप्पी हैं, अच्छे हैं, देन आई एम वेरी हैप्पी. तो वो एटीट्यूड लाइफ में डेवलप करना पड़ता है कि दैट अगर फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, अगर चारों ओर खुशी है, सो यू फील हैप्पी अबाउट इट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है हमारे टैरो रीडिंग में, दैट्स कॉल्ड द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस. हम सब एक्चुअली अपने आप को बहुत अलग करके सोचते हैं, बट देन वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस. ये हमने पहले भी बोला था. बिलीव किसी चीज पर होना या ना होना वो हमारी अपनी मान्यता है, एंड वी आर एब्सोल्युटली फ्री आइदर टू बिलीव इन समथिंग और नॉट टू बिलीव इन समथिंग. बट आई बिलीव दैट हमारे कर्म से बड़ा कोई एक्ट नहीं है. आवर कर्मस आर द बिगेस्ट थिंग. पहली चीज. दूसरी चीज, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है. क्योंकि आपको मेरी किसी भी रीडिंग में कोई भी सुपरस्टिशियस, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट सुपरस्टिशियस एनीवेज. सो दैट इज अनदर थिंग. इट्स वेरी साइंटिफिक एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज एनीबडी हु इज वर्किंग ऑन कर्मस, ठीक है, और हम तो आपसे यही बोलते हैं कि सारे आंसर्स आपके अंदर हैं, ठीक है. सो दिस इज माई अप्रोच, एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज. हाय आशा, हाय. ओके, ये मंथली प्रेडिक्शंस हैं, जनरल रीडिंग्स हैं, एंड कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस देती हैं. सो कीप द फेथ. किसी भी चीज अगर हम आपसे मिलते भी हैं तो वी कीप ट्रस्ट, राइट. वी कीप ट्रस्ट. और अगर हम डाउट से किसी से बात करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस वैसी होती हैं, राइट. और हमें अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ में, हो सकता है मेरा कल का दिन बुरा गया हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमारा आज का दिन भी बुरा ही जाएगा. You please understand, right? So we need to be very positive, we need to be nice, we need to be good, and we need to connect, right? और ये जो हमारे 5 senses हैं, हम आंखों से देख सकते हैं, what all we can smell, हम क्या सुनते हैं, हम क्या टच कर सकते हैं, राइट, हम क्या टेस्ट कर सकते हैं. ये जो भगवान की दुनिया है, ये जो कॉस्मॉस है, ये इन 5 सेंसेस से कहीं ज्यादा बियॉन्ड है, ठीक है. एनिमल्स में आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव इंसाइट, उनका इंस्टिंक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है. जो छोटे बच्चे होते हैं एंड जो एनिमल्स होते हैं, दोनों का आप उन्हें टॉफी चॉकलेट दे के बुलाते रहिए, आप दे विल नॉट कम, ठीक है. और आप उनको एंगर से भी यूं देखेंगे तो दे विल कम टू यू बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द वाइब्स. वो हम बड़े होते होते कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बड़े होते होते श्रूड हो जाते हैं. हम चेहरे के भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, हम बोली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, और भाव कहीं चला गया है. तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपने देखा
जो ये पैंडमिक कोविड-19 है, नंबर्स ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं इंडिया में, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को इंडिविजुअल देखिए, अपने आप को आप इंडिविजुअल देखिए, तो यू मस्ट बी थैंकिंग गॉड दैट यू आर सेफ, राइट? तो हर बार, पिछली बार भी हमने यही कहा था, दिस इज इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल इट बिकॉज दिस इज कार्मिक, राइट? व्हाट यू गिव। लेकिन अगर हम दिन, एक पेड़ है वो लेट से बिल्कुल सूख गया है, तो अब हमें क्या करना है? हमें तो पानी देना है ना, लेकिन ज्यादा पानी देना है। लेकिन अगर हम पानी ही नहीं देंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग, है ना? बड़ी बड़ी बातें करने से, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी चीजें करने से दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप कोई भी चीज लिखिए, ऐसा तो दुनिया में नहीं होता है। यहाँ पे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं हम। वी राइट फॉर यू, आई राइट फॉर माई सेल्फ, आई लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें सच बोलना चाहिए, तो सच कौन बोलता है? ये सबके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। द फिंगर शुड बी हियर। और ये इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ, हमने इस पे बहुत ज्यादा डेल्व किया। जब सोचा तो मेरे को लगा, दो चीजों से हम जिंदगी में कभी नहीं भाग सकते। कौन सी वो दो चीजें हैं? एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। और इंसान इन दोनों से इतना भागा कि प्रकृति ने उसको एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया कि अब तुम चाह कर भी भाग नहीं सकते हो। तो आज भी आई फील दैट इन इंडिया थिंग्स वुड बी वेरी कंट्रोल्ड, इट वुड बी ना, चीजें अच्छी होंगी। एक्चुअली हमारे वी नीड टू वाटर द सैपलिंग। हमें कंपैशन, करुणा का देना है। हर चीज में तो हम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, इतनी नेगेटिविटी है, वी स्टार्ट फाइटिंग, इतनी रेस है। कोई अच्छी चीज है तो हमें तारीफ करने में डर लगता है, हमारे अंदर कंपटीशन इतना है। कंपटीशन नहीं है दैट, आई थिंक दैट इज नॉट अ कंपटीशन, आई थिंक दैट्स अ जेलसी, एंड जेलसी इज अ वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी, इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, राइट? कोई भी इंसान अच्छा कर रहा है, आप उसके चीज को एक छोटा सा बच्चा एक पेंटिंग भी कर रहा है, तो यू से यू बेटा वेल डन। अब उसमें हम 10 कमियां निकाल रहे हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता, ये फूल इतना सुंदर नहीं, ये लाल रंग ज्यादा होता। तो एवरीथिंग इज नॉट डिजिटलाइजेशन, एवरीथिंग इज नॉट टेक्नोलॉजी। आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज इस प्रकृति ने बड़े परफेक्ट कलर्स दिए हैं, चाहे वो हरी घास हो, चाहे वो पीले फूल हो, चाहे वो नीला अंबर हो, इट्स ऑल परफेक्ट। आई बिलीव गॉड्स वर्ल्ड इज परफेक्ट। और जो हम इंसान ने इस प्रकृति को हम देते हैं, दैट वी गेट बैक। ये लॉ सबके लिए बराबर है, द किंग और द बेगर, राजा या रंक। Okay, so let's start with Aries, Mesh Rashi, and let's check out what your cards say. वंडरफुल एरीज, हमने आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं। विल टेक इट वेरी क्विकली क्योंकि 12 सन साइंस होते हैं। सबसे पहले आपका एडवाइस आ रहा है टर्निंग इन। आपको अपने अंदर झांकना है, जो बाहरी चीजें हो रही हैं उससे अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देना है। मेडिटेशन के लिए कार्ड्स बता रहे हैं। सेकंड कार्ड आपने जो ड्रॉ किया है, दैट इज टेलिंग यू वी आर द वर्ल्ड। हर चीज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप मत चलिए, पार्टिसिपेट करिए और एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक आप बड़ी चीज कर पाएंगे, राइट? आप एक बड़ी चीज कर पाएंगे, ठीक है? और जस्ट सी, इट इज द वर्ल्ड कार्ड, सो इट इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। एंड देन रिसेप्टिविटी, आपकी बात को सुना जाएगा, आप भी दूसरों की बात को सुनेंगे, तो बहुत ही कंजीनियलिटी, बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग का समय है। ओह, somebody is writing super. Lipika, hi. Good to see you. Okay, now your predictions, dear Aries. 6 of Cups, 4 of Wands, एंड द चैरियट। तो आप देखिए, जो आपको एडवाइस दे रहा है कार्ड वही है। अब इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। बाहर की चीजें आपको जब भ्रमित करें, आप अंदर झांकिए, आप मेडिटेट करिए। दूसरा, हर काम अपने सर पर लेके नहीं चलिए, यू जस्ट पार्टिसिपेट, तो कोई एक बड़ी चीज होगी। आप रिसेप्टिव रहिए, ठीक है? और अगर आप ऐसा, और आपके जीवन में अभी जून में आप देखिएगा कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना कनेक्शन आ रहा है जो आपको प्रोफेशनली मदद करेगा। आपने जितनी मेहनत की है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आएगी। और यू हैव ड्रॉन द चैरियट कार्ड, दैट मीन्स यू आर द विनर। लेकिन हम विनर तब बनते हैं, आप देखिए एक तरफ सफेद घोड़ा है, एक तरफ ब्लैक घोड़ा है। तो जब हम अपने अंदर के ब्लैक एंड व्हाइट को बैलेंस करते हैं, तभी हम विजयी होते हैं। तो ये बड़ी ही प्रैक्टिकल टॉक्स हैं, ये बड़ी ही स्पिरिचुअली प्रैक्टिकल टॉक्स हैं, एंड देयर इज नो सुपरस्टिशन अबाउट इट, देयर इज नो सुपरस्टिशन अबाउट इट, ठीक है? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज डियर टॉरियंस, राइट?
आप लोग यहाँ पर हम मेरे को पर्सनल क्वेश्चंस जो लिखते हैं वो मेरे लिए इजी नहीं होता है, बिकॉज दीज आर द जनरल प्रेडिक्शंस। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस लिखिए और हम बाद में आई विल ट्राई टू गेट बैक टू योर क्वेश्चंस। ओके, लेट मी जस्ट हैव ऑल द वाइब्स फॉर डियर टॉरियंस, माय डियर टॉरियंस। लेट्स चेक आउट व्हाट योर कार्ड्स से। या डियर टॉरियंस, वृषभ राशि, आपको क्या गाइडेंस जून में, कैसा हमें बर्ताव करना है। एक बड़ा चेंज आ रहा है जीवन में, ठीक है, और चेंज के लिए हम कभी तैयार नहीं होते, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। अगर एक बच्चा जिसको पता हो उसे क्लास में 20th रैंक आनी है, वो एकदम से फर्स्ट आ जाए तो वो भी उस चेंज को ले नहीं पाता है कि ये कैसा है। सो चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि अच्छी चीजों के लिए हम तैयार हैं, है ना, बोलते हैं ना कहीं खुशी में जान ना निकल जाए। सो चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, सो द चेंज इज कमिंग एंड वी शुड एक्सेप्ट चेंज, है ना। हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस होते हैं, हमारे बाहरी जीवन में चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस हो रहे हैं, कार्ड ये आपको बता रहा है कि आप उन चेंजेस के लिए तैयार रहिए। सवाल आपका होगा कैसे चेंजेस होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ एंड लेट द चेंज हैपन। या हेलो रीता। एंड देन अगेन, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो और आपके बहुत सारे आंसर्स आपके अंदर हैं। वेल, योर प्रेडिक्शंस डियर टॉरियंस, लेट्स चेक आउट व्हाट योर कार्ड सेज। या टॉरियंस एंड टॉरियंस, ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स निकल के आए। यूजुअली आई टेक आउट 3 कार्ड्स। तो डियर टॉरियंस, वृषभ राशि वाले, अगर हम आपको बोले तो आपने द मैजिशियन का कार्ड ड्रॉ किया है। मैजिशियन का कार्ड आपको हमेशा बोलता है you have the power. You have the power. You're full of vibrance. You have got the staff, and you will make it happen. And then there is a surprise element in it. और आप जो कुछ चाहेंगे वो आप अचीव करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। और आपका कुछ जादू चलेगा, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी का जादू हो, आपके प्रेम का जादू हो, आपके समझदारी का जादू हो। तो जादू अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। एक चीज और भी है, आगे बढ़िए डियर टॉरियंस। ये समय आ गया है कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आप आगे बढ़ जाइए। जब हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ बहुत सैड चीज है, नहीं, आगे बढ़ना ही जीवन है, ठीक है। जैसे कि हम 16 साल 15 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उससे कनेक्टेड हैं और तब भी डिटैच्ड हैं। हमें क्लास 10th की यादें आती हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे डिटैच्ड हैं। सो वी आर कनेक्टेड एंड वी आर डिटैच्ड, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। सारे प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग के अंदर हैं और क्लैरिटी नहीं है। और जिनसे भी आप मिलिए वो कंफ्यूजन्स, मतलब क्लैरिटी वाला दोस्त आपको परेशानी में और परेशानी लोग ऐड कर देते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो दोस्ती निभा रहे हैं। जैसे अगर हम उदास है तो कोई बोलेगा हाँ आई अंडरस्टैंड, अरे तुम्हें तो ये प्रॉब्लम है, अरे जब मेरी थी ना तो मैं तो इससे भी ज्यादा परेशान थी, अरे बाबा रे। No, so avoid that company, right? अगर आप दुखी हैं, so don't get in touch with the people who are actually multiplying your sorrow. और आप बधा हुआ बिल्कुल भी फील नहीं करिए डियर टॉरियंस। थोड़ा कुछ ऐसा होगा कि आपको बहुत गैग्ड सा फील होगा, बट नो वरीज बिकॉज यू हैव ड्रॉन द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई बिलीव द मंथ ऑफ जून कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और ये जो मंथ है आपके लिए डियर टॉरियंस, ये इमोशन से ज़्यादा प्रोफेशनली और फाइनेंसेस को लेकर ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा है, एंड इट विल बी अ गुड मंथ। Moving on to the next sun sign, and that is dear Geminis, and let's check out what your cards say. ठीक है, अच्छा ये बताइए आप हमको कि ये जो पैंडेमिक आया है ना, क्या बदलाव ये आपके अंदर लेकर आया? क्या बदलाव लेकर आया? क्या आप बहुत बदल गए? अगर मान लीजिए हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत थी, क्या हमने वो झूठ बोलने की आदत छोड़ दी? हाँ, हमारे अंदर बहुत कैलकुलेशन करने की आदत थी, क्या हमने वो छोड़ दी? क्या हम नेचर के साइंस और उसके मैसेज को समझ पा रहे हैं? ठीक है, जिस ग्रास हॉपर को हम टिड्डी को बहुत छोटी सी चीज समझते थे, आज उसने मैनकाइंड पर अटैक कर दिया है। नेचर
नेचर इज टॉकिंग, नेचर इज गिविंग अस द वार्निंग. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. और इसमें शाइनेस नहीं है ना. शर्म तो हमें तब आनी चाहिए जब हम गलती भी करें और ये ना माने कि हमने गलती की. लेकिन नहीं, अगर राशि से ये गलती हुई है, अगर राशि ने आपका दिल दुखाया है, अगर राशि के मन में आपके लिए मीननेस आई है, अगर राशि के मन में आपके लिए जेलसी आई है, आई विल बी वेरी ओपन टू एक्सेप्ट. हाँ आई, अब नहीं आएगी, अब नहीं आने देंगे. तो मेरे को ऐसा लगता है कि गलती एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं है. शर्म आनी चाहिए गलती ना एक्सेप्ट करने में. राइट अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए. लेकिन हम बुरे ही बने रहें, हमारे अंदर नेगेटिविटी ही रहे, ओ दैट्स नॉट डन. बट स्टिल पीपल इफ दे आर हैप्पी विद इट, तो उनके लिए हम यही कहेंगे देन ठीक है, देन we all are responsible for our own actions. Life is simple and straight. Geminis, let's check out what your cards guide, right, dear Geminis. Geminis for you. Wow, you've drawn the card of receptivity, Gemini. Wonderful. You've got the card of trust. You've got the card of conditioning. तो ये आपको guidance दे रहे हैं. Okay. Yeah, these are giving you the guidance, Geminis. पहला guidance आपको ये मिल रहा है, दूसरों की बातों को सुनिए, रिसीव करिए. ठीक है, ठीक है. अंडरस्टैंड. अगर एक छोटा बच्चा है तो मम्मी को सुने वो क्या बोल रही है, पापा को सुने वो क्या बोल रहे हैं. अगर बड़े लोग हैं वो भी सुने छोटे क्या कह रहे हैं. तो इट्स अ कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी, राइट, बिकॉज दीज आर द जनरल रीडिंग्स, राइट. सेकेंडली, ट्रस्ट. हैव ट्रिमेंडस फेथ इन गॉड. यकीन मानिए आप जितनी ऊंची जंप लगा लें, ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे, बिकॉज ये कार्ड ट्रस्ट का है. एंड आई बिलीव इन दिस कार्ड अ लॉट. ठीक है ना. सो दिस इज वन. एंड देन कंडीशनिंग. ठीक है, अपने आप को देखिए. कई लोग आपको अपने जैसा तो नहीं बना रहे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान के अंदर एक फितरत है, राइट. ही वॉन्ट्स टू बी द लीडर एवरीवेयर. He wants to be the leader everywhere. वो जिस भी क्षेत्र में वो उसके अंदर एक टेंडेंसी है, यू नो. ही बहुत कम, मतलब दे आर वेरी फ्यू, दे आर गुड पीपल ऑन दिस अर्थ, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर लाइक दैट. कि आप एक लायन देखिए ना, एक शेर है और भेड़ों के बीच में है ना. तो इसको ये भेड़ जैसा फील करने लग रहा है, लेकिन ये कार्ड कहता है नो, यू आर अ लायन, सो बिहेव लाइक अ लायन. ठीक है. और लायन का मतलब ये नहीं कि किसी पे अटैक ही कर देना है. लायन का मतलब होता है बहादुरी, वीरता, है ना, अपने आइडियाज में, अपने आइडियल्स में, अपने एथिक्स की बहादुरी. तो ये आपका डायरेक्शन था, हाँ, गाइडेंस था कि कैसे करना है. ठीक है. ओके. हाय, प्लीज ज्वाइन. 192 people are there. Please join. All the interested ones, please join. Okay, Geminis. Now let's check out the 3 cards for you, Geminis. Let's see what the month of June is bringing for you. Oh, little tough month, Geminis. Little tough month, because this particular card, it shows the power of karma. इसलिए दुखी मत होना, खुश होना. ठीक है. किसी भी चीज के लिए जो कुछ भी हो रहा है, तो मतलब इट इज कार्मिक. आप देखो ना, एक तरफ यू नो, और बड़ी इट्स अ कार्ड ऑफ जस्टिस दैट्स बीइंग डन टू यू. तो कभी कभी हम जस्टिस जब सच का होता है तो हम बहुत बार उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अगर वो हमारे फेवर में ना हो. लेकिन उसे एक्सेप्ट करिएगा, बिकॉज दिस जस्टिस विल हैपन. सेकेंडली, अपने इमोशनल डिसेप्शंस बहुत सारे हैं. हम तो यही आपसे कहेंगे कि आप अपने डिसेप्शंस को मन में मत रखिए. देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैपनिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड. प्लीज डोंट ट्रिक अदर्स, डोंट फूल अदर्स. अगर हमें ये लगता है कि दूसरे को बेवकूफ बनाकर हम बहुत स्मार्ट साबित हो गए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इस दुनिया का सबसे चालाक आदमी वही है जो किसी के साथ चालाकी नहीं करता है. सिंपल एंड स्ट्रेट. एंड देन इमोशंस. सो आई बिलीव जो आपका प्रेडिक्शन ये दिखा रहा है, यू आर ऑन टॉप ऑफ अ सिचुएशन. आप टॉप ऑफ द सिचुएशन में है, यानी कि जो गुस्सा है, एंजाइटी है, डिसेप्शन है, बस वो खत्म होने वाला है. जून में रहेगा. आपको एक फीमेल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुड बी बॉस, योर मदर, योर ग्रैंड मदर, एनीबडी. इट कुड बी मी ऑल्सो, एनी फीमेल कमिंग टू योर लाइफ एंड हेल्पिंग यू आउट. एंड आई थिंक ये टाइम है अपने दिमाग को बैलेंस रखने का, बहुत सारा पानी पीने का. cool water, not cold, but cool water, and having your bath. You know, water is going to help you out a
लॉट. एंड पानी पिलाइए, जीवों को पानी पिलाइए. पंछी, गाय के सामने बाल्टी रख दिया, all that is going to help you. So it's going to be a little challenging month, dear Geminis, but you're gonna sail through. Now the next one we come to, dear Cancerians. Let's check out what your prediction says. Yeah. Okay. आशा शर्मा, फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर हमेशा बेस्ट होता है आशा, राइट? ठीक है, हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट को ही ठीक करना होता है. फ्यूचर इज ऑलवेज द बेस्ट. हेलो मैम, प्लीज टेल मी माय फ्यूचर. ओके, आप लोग यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल यू आर राइटिंग. एक्चुअली व्हेन आई डू द रीडिंग्स आई डोंट नीड डेट ऑफ बर्थ और एनीथिंग. हमने आपको इसीलिए पहले ही बताया, आई रीड कार्ड्स ऑन वाइब्रेशंस. ठीक है, जो हमारा सोल होता है वो इटर्नल है, तो हम उसकी एज पर वी डोंट गो ऑन दैट. Right, that is how I read. That's the ethic. Hello ma'am, please tell me that will I get married and about my job, love or arranged marriage. Okay श्रेया, आपका क्वेश्चन हम निकाल देते हैं भाई. आपने इतने प्यार से पूछा है श्रेया, so let's just let me check out. Shweta, my eyesight is a little weak, so I have to get closer to read that. आप ही के कार्ड्स निकाल रहे थे. I think your name has gone up. मामी, शायद घर पे लोग मान नहीं रहे हैं. यू वांट टू गो फॉर लव मैरिज, इज इट? सो टफ टाइम. बैलेंस करके चलिए, बड़ों को अपनी बात से मनवाइए. आई थिंक कोई मेल पर्सन है, डैडी है या एल्डर ब्रदर है, और आपके कार्ड्स बहुत फेवरेबल हैं. सो आई बिलीव देयर आर द चांसेस ऑफ द काइंड ऑफ मैरिज यू वांट. जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, राइट? आई हैव आंसर्ड यू वेल. Okay, so I have shuffled the cards, and one more time I'll shuffle the cards. It is for Cancerians. Hi Cancerians, how are you? Okay, now when I read your cards, that is how to go. कंजूसी नहीं करनी है डियर Cancerians. डर मत जाइए, है ना? ठीक है, ईश्वर पर ट्रस्ट करिए, और 2 रोटी खाइए तो आधी किसी को देकर खाइए. ठीक है, डरिए मत. ठीक है, कि अरे क्या होगा, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, दुकानों में राशन रहेगा नहीं रहेगा, पैसा जमा कर लो काम आएगा. दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, डोंट बी माइजर. ठीक है, जीवन में किंग बनिए, बी द किंग. राजा देता है, जिसके पास जो होता है वो देता है, जिसके पास स्नेह होता है वो स्नेह देता है, राइट? सो गिव. देन सेकंड कार्ड फॉर यू, जस्ट इमेजिन. देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ बाबा, एंड इनके हाथ में वही है छोटा सा इंसेक्ट है, दिस ग्रास हॉपर हियर, राइट? तो बी हैप्पी, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. और ये देखिए थर्ड कार्ड, कितना मैंने आपको बिना देखे ही, आई जस्ट टोल्ड यू, इल्यूजन. अपने जो यहाँ का नेत्र है वो आंख बंद करके मेडिटेट, अंदर झांकिए, अंदर झांकिए. आप अंदर नहीं झांक रहे हैं. ठीक है, नाउ योर प्रेडिक्शन कैसा रहेगा द मंथ ऑफ जून डियर Cancerians? Wow and wow, just look at your cards dear Cancerians. लव मैसेजेस आर अबाउट टू कम. कोई अच्छे से लव मैसेजेस आने वाले हैं. दूसरा, आप प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है, और ये कोई आपके ऊपर कोई क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड इन हिंदी, बट इट इज योर वेल डिजर्व्ड पोजिशन. इट्स योर वेल डिजर्व्ड पावर. इट इज समथिंग जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, आपको यूं ही नहीं मिला है. यस, दैट्स अ वर्ड, आपको यूं ही नहीं मिला. एंड सी द लवर्स कार्ड. ठीक है, ये लवर्स का कार्ड, इट जस्ट डजंट मीन दैट you love someone. No, it's a very big card. It means love for everyone. It's on a very bigger platform. Okay, so I believe that love and profession, they both are the 2 pillars. Cancerians is going to be wonderful month for you dear Cancerians. कर्क राशि, राइट? अब हम मूव ऑन करते हैं और सिंह राशि की तरफ चलते हैं. या Lions, dear Leos, how are you? Okay, hi Rita. Okay, मोना जी लिखती है, मेरी बेटी 8 साल की है, उसके बारे में बताइए.
8 साल की आपकी बेटी, उसके बारे में मैं यही बताऊंगी मोना जी कि देखिए वो बच्चा है, उसको बच्चों की तरह बड़ा करेंगे, ठीक है, वो सबके साथ ग्रो करेगी। अभी तो बहुत पाबंदियां लग रही है बच्चों पर, इससे नहीं मिलो उससे नहीं मिलो, सो टेक इट्स ओके, टेक गुड प्रिकॉशन, बट उस बच्चे को क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको फ्रीडम दीजिए। और वो बच्चा, आई बिलीव आपके योर चाइल्ड इज़ वेरी क्रिएटिव, राइट? So this is how I've answered your question. Okay, dear Leos, let's check out what your card says, dear Leos. Okay. Oh. Leos, celebration time. ठीक है, सेलिब्रेट करिए लाइफ को, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में ये समय है आध्यात्मिकता का, तो ईश्वर को, सर्वोपरि ईश्वर है, लेकिन उसको मानना भी है कि सर्वोपरि है, ठीक है, और कंडीशन नहीं होना है। आप जिस तरीके से, आपका जो माहौल बना है उसने आपको बहुत ज्यादा कंडीशन कर दिया है, ठीक है, ठीक है ना? तो you need to be brave, you need to be a lion, you're a Leo, so see the Leo, the lion is roaring. Okay, now your predictions. Seema, you're preparing for government job. Good. That's good. And I believe आप अच्छे से preparation करेंगे, you will qualify, right? You will qualify. You mentioned future is always good. But when present is not good, then how future can be good? Then make your present good. Present को तो good बनाना आपके हाथ में है ना, ठीक है? तो ये तो वही वाली चीज है कि हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। चैलेंजेस अगर है भी तो क्या हमें चैलेंजेस से भाग जाना चाहिए, या चैलेंजेस को, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पेड़ बिल्कुल सूख गया है तो या तो उखाड़ के फेंक दो पेड़ को। लाइफ में 2 ही ऑप्शंस हैं, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आई एम वेरी क्लियर। या तो उसे अपना जीवन, अपना तप दो कि नहीं मुझे इसमें हरी पत्ती चाहिए ही चाहिए, तो द चॉइस इज योर्स। एंड यहाँ पे लाइफ इज नॉट, इट्स नॉट रोबोटिक्स, है ना? इट्स नॉट एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड का एक कमी है। वी थिंक दैट लाइफ इज ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, एक्चुअली लाइफ इज नॉट ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये आपके लिए कार्ड्स रीड कर रहे हैं, मैंने फैंस ऑफ किया हुआ है, राइट? एवरी सारा गैजेट यहाँ पे बंद है, आई एम स्वेटिंग, हाँ, इट्स हॉट। वाई? कि मेरी आवाज आप तक क्लियर जाए, कोई बज ना हो, ये मेरा चॉइस है। वरना तो आराम से हम आवाज में भी करते, आपको उतनी आवाज पहुंचती। तो ये आपका चॉइस है, आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, दैट्स योर चॉइस। और आपको क्या करना है आप वो करिए। किसी के लिए somebody, for someone I'm a fool that अरे यार गर्मी में बैठ के I'm doing that, right? So do what you want to do, क्योंकि अगर किसी के बेनिफिट के लिए आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो कभी गलत नहीं होगी, ठीक है? आश्वासन भी बहुत बड़ी चीज होता है लाइफ में, ठीक है? तो प्रेजेंट हमें अच्छा खुद बनाना है, ठीक है? ये बड़ी बात है, इसको बहुत जल्दी हम नहीं बोल सकते, ठीक है? So we were doing about Leos, right? So Leos, your predictions, wow, and wow. I knew it would be great. You've drawn the Queen of Wands, so professionally it's going to be a very good month. आप देखिएगा, स्कूल कॉलेजेस सब खुल ही गए हैं, खुलने वाले हैं, या we are already working from home. You will get some good news, some promotion, whatever, and you will also get, you know, some kind of management kind of a position. So I believe Leos, it's very nice, it's wonderful. Yeah, very nice cards, and I believe June month will be good and great for you. Moving on to the next sun sign, and that is dear Virgos, and let's check out what your cards say, dear Virgos. My dear Virgos, 192 people are there. Okay. Yeah. Let's check out what your cards say. Wow, participation, abundance and breakthrough. ये आपके गाइडेंस है डियर वर्गोस। पहली चीज पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? आप पार्टिसिपेट करके कुछ भी करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत
अच्छे होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट करिए, अकेले मत करिए कोई चीज, ओके। सेकंड कार्ड इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रुकना नहीं है, अभी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी और आपको, और ब्रेक थ्रू, इनफ इज इनफ, मतलब कोई इतना ना आपको फॉर ग्रांटेड ले ले कि आपको वो बेवकूफ़ी समझने लगे, ठीक है ना। इनफ इज इनफ। तो लाइफ में क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कब तक किसी को मीठा 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 बोलकर या सुनकर हम जिंदगी को, हमने रामायण देखी, अभी महाभारत देखी, आप क्लैरिटी देखिए उसमें रिश्तों की, है ना। ये तो कलयुग में तो एकदम सब कुछ झूठ 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 हो गया है ना। बस स्माइल करके बोल दो या ये, है ना। और हल्का सा अगर कुछ किसी के फेवर की बात नहीं है तो वो बुरा मान जाता है, ठीक है। और सो लाइफ शुड बी क्लियर। अगर हम आपके वेल विशर हैं और अगर हम आपसे स्नेह रखते हैं, आप हमसे स्नेह रखते हैं, तो हम तो आपको सच्ची बात बताएंगे, ठीक है ना। सो जैसे कि अभी बहुत अच्छी सी बात बोली कि जब आप ये बोल रहे हो कि फ्यूचर अगर प्रेजेंट पे डिपेंडेंट है और फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट खराब, तो इट वाज ओके, इट्स फाइन, दैट्स योर बिलीफ, यप, दैट्स योर बिलीफ। Okay, so moving on to the next sun sign, and that is dear Librans. Let's check out what your cards say, dear Librans. तुला राशि बहुत ही बैलेंस्ड राशि, ठीक है, और मेरा नाम भी राशि है, ठीक है। और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम नेगेटिव कब हो जाते हैं, कभी आपने सोचा, जब हमारा बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। दो झूठ बोले तो दो सच भी तो बोलो, है कि नहीं, ठीक है। किसी को तकलीफ दी है तो दो लोगों को जाके खुश भी करो, ठीक है। करना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हो चुका है, यू हैव टू बैलेंस इट, ठीक है ना। ओके, डियर 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 Librans, I'll take 3 cards for you, dear Librans. मोमेंट टू मोमेंट आप बहुत चीज गप 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 करके करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बन रहा है तो गप 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 यू वांट टू ईट, राइट। सो मोमेंट बाय मोमेंट, आराम से, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, दीज मैसेजेस कीप कमिंग। देन लेजीनेस, आप बहुत ज़्यादा लेजी भी हो रहे हैं, है ना, खाने में, और लेजी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए धीरे धीरे अपना काम करिए और लेजी नहीं होइए। नाउ गेट बैक टू वर्क। एंड आप बीच बीच में अकेला फील करते हैं, लेफ्ट आउट आपको फील होता है, डियर Librans, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसमें, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। हर इंसान हमारे साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसकी प्रकृति होती है। अभी तक हम भी बहुत परेशान होते थे, उसने ऐसा बोल दिया उसे, लेकिन नहीं, वो पर्सन तो वैसे ही बोलेगा जैसा वो है। उसका दिमाग, जितना उसके दिमाग की शक्ति है और जहां तक वो शक्ति जाती है, वो वैसे ही तो बिहेव करेगा। आप सोच के देखना, दुर्योधन की एक अपनी शक्ति थी, जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। हम मूवी देखते हैं, विलन की एक अपनी सोच होती है, हीरो की अपनी सोच होती है। तो लेट्स नॉट गेट, इसमें क्लैरिटी रखिए एंड जस्ट स्माइल, ठीक है ना। ओके, गुड। सो दैट्स इट, you're a part of the existence. Now, dear Librans, let's check out what your cards predict, dear Librans. 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 Oh my God, Librans. There's one card that's fallen. I'll just pick up the card. Oh my God. That's a card. All right. So, dear Librans, the month of June is going to be good because you have drawn the Ace of Cups. ईश्वरीय शक्ति आपको बचा रही है और गुड हेल्थ है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जो पैसा रुका हुआ है, जो भी है, वो आ रहा है। फैमिली में अच्छी न्यूज़ है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है। लेकिन एक वार्निंग का कार्ड पृथ्वी पर खुद ही गिर गया, ये कार्ड। और जब ऐसा होता है तो तब हम इसको ये मानते हैं कि ये आपके लिए एक स्पेशल कार्ड है। डिप्लोमेसी या ऑनेस्ट रहिए, क्लियर रहिए, झूठ नहीं, जो बात है वो आप सच बोलिए। So it's going to be a great and a good month. Moving on to the next sun sign, and that is dear Scorpions, Vrishchik Rashi. Let's check out what your cards say. Let's check out what your cards say. Dear Scorps. Okay. We'll draw 3 cards for you, dear Scorpions. This is one card. This is the second card. This is the third card. Just look at your cards. मन की आवाज सुनो, ठीक है। अपने लिंक और अपनी ग्रिप पर विश्वास करो। देखिए, जैसे सर्कस होता है ना, ठीक है,
ये विश्वास पर होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विश्वास अपना विश्वास होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसका एक, इस सर्कस में आपने ये वाला जब एक्ट देखा होगा, इसमें ट्रस्ट छोड़ने का करना पड़ता है, एंड वही हमारी क्रिएटिविटी होती है। गुड वन, राइट। अब हम देखते हैं कि आपके लिए जून का महीना क्या लेके आ रहा है, ठीक है। एक मैं आपसे बात बोलूंगी यहाँ पर, लास्ट टाइम जब हमने किया था ऐसे है, तो किसी ने मेरे को लिखा था पहले अपना तो भविष्य देखो। तो भविष्य तो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आज है, मतलब व्हाट इज भविष्य, व्हाट इज टुमारो, व्हाट एवर इज देयर इट्स टुडे, ठीक है। और अगर हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं या हम एक टीचर से जाके गाइडेंस लेते हैं, बच्चा मैथ सीखता है, तो वो भविष्य नहीं बताता है कि तुम जाके 10th में टॉप ही करोगे, वो अपने बेस्ट फंडामेंटल बेसिक्स आपको सिखाता है, ठीक है। जीवन, मृत्यु, विवाह, लाइफ, डेथ एंड मैरिज, इट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, नोबडी कैन टेल यू दैट। बट यस, at a point of time comes, a point come in your life comes when definitely you know it's like it's predicted, वो आपके कार्ड्स में होता है और हम उसे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर there is no claim here that you are you are writing about somebody's future. No, these are the divine light. आप, हम एक टनल में हैं, हमें अंधेरा दिखता है, ये कार्ड्स हैं जो हमें लाइट दिखाते हैं। एक चीज और सीखिए लोग चीजों के बारे में। ये आर्ट मतलब 11th सेंचुरी से भी ओल्ड ये आर्ट है। वो जमाना था जब जहाँ पे लोग सिंबल से अपनी जिंदगियों का भविष्य लिखते थे कि आने वाला कल क्या होगा, राइट। तो आई थिंक आपको पूरा हक है डाउट करने का, लेकिन जब हम किसी भी चीज पर डाउट करते हैं जीवन पे, तो कहीं ना कहीं हमारा फेथ जीवन से जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो डाउट करके भी टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। that is just my piece of advice. Yeah, so Scorpions, they were your lovely guidance, and Scorpions, wonderful Scorpion. आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं आजकल, दूध का दूध पानी का पानी, दैट्स क्लियर। आप ऐसे ही रहो, सही है। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सही कहते हैं आचार्य, वो एक बात कहते हैं हमारे यहाँ आचार्य भगवंत, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमको झूठ की सच कड़वा होता है। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि सच कड़वा होता है, तुम झूठ, इतना मीठे मीठे झूठ के तुम आदी हो गए हो कि तुम सच सुनने को तैयार ही नहीं हो, ठीक है। आप मुझे फेस पर ये चीज बोलिए कि मुझे आप जो कुछ भी बोल रही हो, मुझे आपकी चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, मैं कहूंगी कोई बात नहीं, हम तो भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका बिलीफ है एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट योर बिलीफ। लेकिन अगर वो बात आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो वो फिर आपका कर्मा है, फिर वो आंसर आपका है। हम जो बोल रहे हैं वो पेड़ कल हमको मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। वी जस्ट कैनॉट सो कैक्टस एंड वी कैन एक्सपेक्ट बेरीज, इट हैज नेवर हैपेंड, ठीक है। और आपके लाइफ में पैसा भी आ रहा है, वृश्चिक राशि वाले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट sun sign, and that is dear Saggies. How are you dear Saggies? Doing good? धनु राशि देखते हैं। किसी ने मुझे बड़ा सा थम्स अप भेजा है, भावेश ने, थैंक यू। सीमा, she has also given me thumbs up, I'm happy, good. Okay, dear Saggies, धनु राशि, आपका गाइडेंस क्या है धनु राशि? And your guidance is here. रिसेप्टिविटी, ठीक है। आपको प्रकृति एक मौका दे रही है कुछ रिसीव करने के लिए, कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, उसे आप रिसीव करिए। छुपे हुए गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, उसे आप रिसीव करिए, ठीक है। रिसेप्टिविटी। दूसरा गाइडेंस आपको आ रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करिए। कॉम्प्रोमाइज करना क्या होता है, हमें एक चीज, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती, ठीक है, लेकिन उसके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी मैं अपने मन से कह रही हूँ नहीं, लेकिन मैं कहूंगी नहीं उसके कपड़े अच्छे। गलत, ये कॉम्प्रोमाइज है। अपने आप को घुटन देना, ये कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। हम उसे पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति मेरा शत्रु हो सकता है, लेकिन कपड़ों का रंग जो है वो मेरा फेवरेट ही कलर है। तो सच एंड क्लैरिटी को आप रखेंगे
तो लाइफ बहुत इजी रहेगी। डोंट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं होता है। देखिए द मास्टर कार्ड, और मास्टर कार्ड का मतलब होता है जो भी इंसान इस वक्त आपको गाइडेंस दे रहा है वो निस्वार्थ दे रहा है, तो सच्चा और अच्छा ही होगा। यस डियर सैजीज, लेट्स चेक आउट कि आपके जून क्या प्रेडिक्ट करता है आपके लिए, व्हाट द मंथ ऑफ जून इज गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। ओके, आई थिंक कुछ बहुत अच्छा एंड मैजिकल होने वाला है। देखो मैंने कार्ड बाद में निकाला, बोला पहले, एंड सी द मैजिक गेम हियर। That's what I say, we work on divine spirit। मुझे लगता है कुछ आपके जीवन में मैजिक होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपको एक नए सिरे से जीवन को दिखाएगा, आपकी आंख से पट्टी को हटाएगा, और थोड़ी बहुत यादें जो आपको रुला सकती हैं इस मंथ, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर आपके साथ है। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए ही होता है, और इंसान को उसकी रजा में अपनी रजा जरूर रखनी चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज डियर केप्रीज। तो केप्रीज हम आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। ठीक है, oh my God, just don't want a card to fall। सत्येंद्र, आपकी तबीयत नहीं ठीक है सत्येंद्र जी? ओके, ये देखिए आपका ये हैप्पीनेस का कार्ड आया है। आप ज़्यादा सोचिए नहीं अपनी तबीयत के बारे में, आप अपने डॉक्टर्स से मिलिए, बेस्ट आप मेडिकेशन अपना लीजिए। आई थिंक फिजिकल से ज़्यादा मेंटल एंजाइटी है आपको, ऐसा मेरे कार्ड्स कहते हैं। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ठीक है सत्येंद्र जी, आप मेरे को सुन रहे हैं, हम आप ही का क्वेश्चन ले रहे हैं। कैन यू हियर मी? तो प्लीज़ आप लिखें भी हमें। ठीक है, तो चलिए हम ये शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट सन साइन, दैट इज डियर केप्रीज, मकर राशि। देखते हैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी ऑन दिस पेज ऑफ ऑल आयुर्वेदिक। इट इज अ वंडरफुल पेज। यू गेट बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हीलर्स हियर, and it's an amazing page. There's a lot of apnapan on this page. I love this page. So more and more people please connect. ठीक है, हम इस पे अपने वीडियोस भी शेयर करते हैं। यहाँ पे you get some great good nice people here. Okay, या सत्येंद्र जी ने कहा yes। So देखिए आपको मेंटल थोड़ा सा ज़्यादा सोचते आप ज़्यादा हैं, सो डोंट डू दैट। ठीक है, हेलो पारिका। ठीक है, अब एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डू दिस रीडिंग। केप्रीज मकर राशि है ना, अदरवाइज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ठीक है, मकर राशि प्लीज आपके लिए ये, अगर आपने जो हम बात बोल रहे हैं अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप तबीयत खराब कर लेंगे। कोई बात नहीं, ऑल आयुर्वेदिक पेज तो है ये डॉक्टर्स का, लेकिन सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं तो वो बिल्कुल आपको हमेशा वेलनेस की ही बात करते हैं। डॉक्टर राय इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेलनेस। इज सच अ वंडरफul doctor, and his counseling, his concepts, I keep on listening to all the videos. Then there's another doctor, Gaurang, I believe, and he's a wonderful person. Then a doctor also joined in, so it's a great page. Anyways, now I am coming back to your गाइडेंस। हाँ, मकर राशि, कंपैरिजंस आपके अंदर बहुत हैं। ठीक है, आपका ये एक प्रॉब्लम है लाइफ का, आप हर चीज को कंपेयर करते हैं। मुझे लाल रंग पसंद है, मैंने शर्ट पहनी है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप देखेंगे अरे उसका वो वाला जो रंग पहना है वही मुझे चाहिए था। ये क्या है लाइफ में? दिस इज नॉट डन। आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए पहले, आप अपने आप से खुश रहिए। आप दुनिया की एक यू आर द यूनिक ऑन दिस अर्थ। सो वाई कंपैरिजन्स? देखिए कंपैरिजन का कार्ड दिखाया है कि वो तना इतना बड़ा है और मैं तो ये हूं। अरे खास वॉल्ट विटमन, अमेरिकन पोएट ने, वॉल्ट विटमन ने सबसे ज्यादा ब्रेव और इंडिविजुअलिटी का जब एग्जाम्पल दिया तो सिर्फ स्ट्रैंड ऑफ ग्रास, घास को दिया। अकेली सिंपल खड़ी रहती है, राइट? इंडिविजुअलिटी है उसकी। ठीक है, तो कंपैरिजंस आप नहीं करिए, हर चीज का अपना महत्व है। और आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, डोंट टेक स्ट्रेस, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, अवेयर ऑफ द फैक्ट, राइट? सो दिस इज वन। नाउ मूविंग ऑन टू योर predictions, dear.
your predictions, dear Capricorns. I'll take out 3 cards for you. 1, 2 and 3. और अगर आप इन तीनों कार्ड्स के गाइडेंस को देखिए तो तीनों सेम आया है. जब आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बैलेंस रहेगा. जब बैलेंस रहेगा तो रिश्ते सही रहेंगे, क्योंकि ये वाली चीज हमेशा रिश्तों में इम्बैलेंस करेगी. क्योंकि आप तो किसी को देखकर मतलब जब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो भी आप खुश नहीं है, जब आप दूसरे को अच्छा देख रहे हैं तो भी आप खुश नहीं है. तो आपने तो डिसाइड ही कर लिया कि आप खुश नहीं है. तो जब ऐसा होता है तो बैलेंस भी बिगड़ता है. एनीवेज, जून ये बता रहा है कि जो झगड़े हुए हैं, जो रिश्ते खराब हुए हैं, थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं, इस सिचुएशन को लेकर, चाहे प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, वो बेटर होंगे, अच्छे होंगे, दोस्ती वापस होगी. थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए और आप अपने मैसेज को, वो प्रेम का संदेश हो. प्रेम का संदेश डजंट मीन कि वो लड़की को या लड़की लड़के को भेज रही है. यहाँ पे प्रेम का संदेश का मतलब है कोई भी एक अच्छा सा रिश्ता ऊपर नीचे हुआ है तो उसमें आप पहली पहल कर सकते हैं, उसको ठीक करने में, चाहे वो बिजनेस हो. और जो रिश्ते पूरे हो चुके हैं, जो मायने, तो ये नहीं उसके मायने खत्म हो गए, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ना होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ जून, डियर केप्रीज, इट्स अ गुड मंथ. It's kiss and patch up. It's nice. You need to have little more confidence. There is somebody coming with news, with love message for you. And then there are some money problems. कुछ ऐसे challenges आएंगे. लेकिन और जो रिश्ते अब जिनका रोल पूरा हो चुका है, जिनकी रियलिटी आपके सामने आ गई है, आप उनसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा जून प्रेडिक्ट करता है. Moving on to the second last sun sign, Aquarius. Right? कुंभ राशि. देखते हैं क्या गाइडेंस आए हैं आपके लिए डियर Aquarians. Jwala, Anita, Balani, Aries. That was the first sign I did. Jwala, right? Kumbh Rashi I just did. Yeah, you've joined in late. Yeah. आगे से I'll float a message. जिस दिन भी हम आएंगे, हम मॉर्निंग में एक मैसेज फ्लोट कर देंगे, या जब भी हम आएंगे आई जस्ट फ्लोट अ मैसेज. ओके, नाउ आई हैव माय ऑल डिवाइन एनर्जीज फॉर कुंभ राशि. That's Aquarius here. Okay, Aquarius. I thought it was Capricorn you were asking. Okay, Aquarius, Kumbh Rashi. Let's check out what your card says, dear Aquarius. Aquarius, listen to it. Adventure. Second card, turning in. एंड थर्ड कार्ड, द ड्रीम. ये कार्ड गाइडेंस के 3 कार्ड हैं. और अगला पैक जो है वो हम प्रिडिक्शन बताते हैं कि मंथ कैसा रहेगा. ये बताता है हमें इस महीने में कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बिहेव करते हैं वैसा हमारे संग हम उसकी एनर्जीज को इनवाइट करते हैं. तो आप एक बच्चे की तरह हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है. तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है और आप एक अच्छे बच्चे की तरह आगे बढ़ रहे हैं. तो एक जो इनोसेंट बच्चा होता है उसके साथ हमेशा ईश्वर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना. हर बच्चा इनोसेंट नहीं होता है, ठीक है. कुछ बच्चे बहुत श्रूड भी हो जाते हैं, ठीक है. वो खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉक. टर्निंग इन, अंदर देखिए, आप अपने अंदर झांकिए. मेडिटेशन का टाइम है. आप बहुत परेशान हैं. सबके कार्ड यही आ रहे हैं, यानी कि ये जो पैंडेमिक आया है ये हम सबको यूनिवर्सल मैसेज दे रहा है ना. मैसेजेस आर लुक विद इन, अंदर झांको, अपने अंदर झांको. तब भी नहीं लोग झांकना चाह रहे हैं, तब भी इसमें उसमें उसको नीचा दिखा दे, उसको कर दे. क्यों, वाई? आपको गॉड का मैसेज नहीं समझ में आ रहा है? हैप्पीली रहो. ऐसा वक्त चल रहा है कि इट्स ऑल सो अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है. तो ये तो सोचो, ये तो हमें सोचना चाहिए ना कि we need to be good humans now and we have to prove that we are human beings now. And the dream. So dear Aquarians, अगर किसी से लव है आपको तो आपको वो इंसान मिलेगा, ऐसा मेरे कार्ड्स कहते हैं. इन द मंथ ऑफ जून आप बहुत ड्रीमी हो रहे हैं. एंड आपके हम 3 प्रेडिक्शन कार्ड्स भी देखते हैं, ठीक है. एंड द प्रेडिक्शन कार्ड्स आर, let's check out what your cards predict. Yeah, dear Aquarians, I want to take out this card. I want to take out this card, dear Aquarians. Lovely. See, love card. So good messages coming your way. That's a prediction. Secondly, दोस्ती रंग लाएगी. तीसरा, एक बड़ा जजमेंट आपके साथ होगा. ये ईश्वर का जजमेंट होगा. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको इंसानों से न्याय नहीं मिलता. मेरा तो ये मानना है, इंसानों से न्याय मांगते क्यों है? गॉड को सुप्रीम रखिए, अपने एक्ट, अपने कर्मास को अच्छा रखिए
और फिर आप देखिए अपनी ज़िंदगी का मैजिक, क्योंकि वही सबसे बड़ा मैजिक है। लेकिन उस मैजिक पे तो हमको बिलीव ही नहीं करना है, तो जब बिलीव नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है? ओके, गुड कार्ड्स फॉर यू डियर Aquarians, एंड द लास्ट ऑफ ऑल Pisces, and let's check out what your cards say, dear Pisces. I'll just shuffle all the cards for the Pisces. What should be your line of action, dear Pisces? I'll take 3 cards for you. 1, 2 and 3. See Pisces, you need to keep patience. आप बहुत हरी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन नहीं, पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन सी इट इज़ अ कार्ड ऑफ पेशेंस, क्योंकि ये कार्ड हमेशा हमको ये बताता है कि मदर, सबसे ज़्यादा मदर एक पेशेंट होती है. शी इज़ वेरी पेशेंट व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, व्हेन शी इज़ अ बेबी इन अ वूम्ब. तो पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे रहस्य आपके सामने आएंगे, आप सब्र रखिए. दूसरा है, आप अवेयर हैं, आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान है, आपको अपनी अंतर आत्मा से आपका कनेक्शन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. और कंप्लीशन, कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो रही हैं, तो उनको कंप्लीट आपके हाथों में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दे विल कंप्लीट, बिकॉज साइकिल हैज़ टू कम. Geeta Madnani, yes, real ma'am. Okay, ठीक है, because that circle has to be completed. So it's wonderful. कुछ projects हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो complete होंगी, रिश्ते हैं वो पूरे होंगे, तो कुछ भी अधूरा सा आपको नहीं लगेगा, ठीक है? That's wonderful. Divya, hi, you're sending me big hearts to you too. Now, dear Pisces is the last of the zodiac signs. Okay, okay and okay. Well, see, the same thing. कंप्लीशन का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड था इसलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है. कुछ चीज़ें हैं जो अनडिसाइडेड हैं अभी भी, और आप उनको लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हैं, लेकिन इट इज़ ऑन द पीक, इट इज़ ऑन द पीक टू बी कंप्लीटेड. कुछ हैप्पीनेस, गुड थिंग्स, हैप्पी सेलिब्रेशंस, नाइस थिंग्स टू हैपन. विजिटर्स हैं, मैसेजेस आएंगे, राइट, प्रोफेशनल मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास. सो ऑल इन ऑल आई बिलीव द मंथ ऑफ जून इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, लेकिन रश नहीं करिए. पेशेंस इज द key here, and it is very very important, right? Okay, एक हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं. ज्वाला अनीता बलानी जी का, माई हेल्थ माई फाइनेंशियल डेवलपमेंट. ओके ज्वाला जी, आपने 2 सवाल मुझसे पूछे, आपकी सेहत और आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा. तो हम आपको ओके आपने फाइनेंसेस की बात कही, तो देखिए कोई जो प्रॉपर्टी है, लीगल पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, लीगल इनहेरिटेंस है, या कहीं से भी किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट आपने पैसे का किया हो, तो वो आपके पास वापस आ रहा है. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आपने मनी के लिए पूछा. जहाँ तक हेल्थ की बात है, एक्सट्रीम्स अवॉइड करिए. एक्सट्रीम्स का मतलब आप समझे ना, किसी भी चीज़ की अति मत करिए. अति खाना, अति सोचना, अति जागना, यू नो अति इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आपने टावर का कार्ड आया है, तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. बट स्टिल आई विल टेक आउट वन कार्ड विच विल कन्फर्म एज टू व्हाट आई एम गोइंग टू से. ओके, इट्स अ जस्टिस कार्ड, हेल्थ कार्ड फॉर यू, health card for you. One more card I'll take out, health card for you. So I see the Wheel of Fortune. So your health would be fine, but you need to take care of your health, right? Well, thank you so much for joining, everyone. Wish you all a very happy June. Take care of you. God bless you. Take all the protection when we are going out, our masks, sanitizers, social distancing, physical distancing, हमारे वर्क प्लेस पे. और प्लीज़ अगर हम चाहते हैं कि हम इस पैंडमिक से जल्दी उभर कर आएं, तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए. दिखावे के लिए नहीं, अपने अंदर से पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए. जानते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि अगर मेरे हाथ में अम्ब्रेला छतरी नहीं है और मैं धूप में बैठी हूँ और दूर पर एक व्यक्ति छाता लेके बैठा हुआ है, तो मेरे अंदर ये खुशी होनी चाहिए कि चलो जो मुझे प्रॉब्लम है कम से कम उसे तो नहीं है, ठीक है? लेकिन यही नेगेटिव है, हाय उसके पास कैसे है, वो कैसे धूप से बच सकता है, मेरे पास तो नहीं है. दिस इज ओनली द डिफरेंस. इट्स जस्ट द मोमेंट ऑफ थॉट, एंड योर थॉट इज द मैजिक. Thank you so much for joining, everybody who joined on All Ayurvedic page. Keep liking the page, keep watching the videos here, and stay here. We'll be in touch. Thank you so much and very good night. I'm closing. Bye. God bless you.